आपको करना क्या है, सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना। सारी नोटिफिकेशन, जितनी भी नोटिफिकेशन है सीयूईटी डेट से रिलेटेड, जो भी नोटिफिकेशन है वो सारी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। पहले क्वेश्चन का जवाब दे दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा तुम्हें पता है अब हम आजकल क्या खेल रहे हैं, रैपिड फायर 30 क्वेश्चन मिनिमम करके जाएंगे, बट हमें यार ये क्लास 1 बजे तक खत्म करनी है, क्योंकि 1 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। सपना मैम की बिजनेस स्टडीज का डोमेन जो देना चाह रहे हैं ना, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से जो डोमेन आने वाला है आपका, उसकी लाइव क्लास आपकी 1 PM है। सारे ज्वाइन कर लेना उस सेशन को, ठीक है। अटेंडेंस बढ़िया। मिहिर बस एक बार आपका आंसर इनफ है यार, एक बार अपना आंसर लिखो, यस और नो। परफेक्ट, स्टार्ट करें। कंफर्म जुलाई में ही होगा, मेरे को पूरा पूरा उम्मीद है यार। सर मुझे न्यूमेरिकल मीटिंग अच्छे से समझा दीजिए। यस कैरी मिनाटी, आपको तो बहुत कुछ समझने की भी जरूरत है, क्योंकि कैरी मिनाटी सबसे स्पैम करे जा रहे हैं। कैरी मिनाटी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, स्पैम करे जा रहे हैं। पावर इज टू वॉट, पावर की मेजरिंग यूनिट वॉट होती है, तो प्रेशर की क्या न्यूटन होती है, फोर्स की क्या पास्कल होती है, रेजिस्टेंस क्या एमएचओ होती है, या वर्क की मेजरिंग यूनिट जूल होती है। द राइट आंसर इज डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। जो पावर की मेजरिंग यूनिट है, पावर किस चीज में मेजर की जाती है, उस यूनिट का नाम क्या है, मेजरिंग यूनिट उसको बोलता है वॉट, WATT, यस और नो। तो वर्क की मेजरिंग यूनिट, वर्क की मेजरिंग यूनिट क्या होती है, जूल, JOULE इज द राइट आंसर। डी फॉर डेली इज एब्सोल्युटली राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लव यू छाबड़ा जी, केविन जी लव यू टू मच। आ जाओ जी, आगे मूव ऑन करें। चलो एनपी, एक क्वेश्चन तो बड़ा इजी से हो गया यार, 30 क्वेश्चन हमारा टारगेट है, जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। आपको अभी क्या, अभी 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए सेशन के ऊपर। रैपिड फायर खेलते हैं, आपको पता है यार, अब तो आप एक्सपीरियंस हो गए हो। लाइव सेशन हर रोज दोपहर को 12 बजे इस चैनल पे आ जाया करो, न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व करने के लिए मेरे साथ। यहां पे लॉजिकल रीजनिंग के भी कंबाइंड क्वेश्चंस मैं आपके पास लेके आया हूं। NPBG OQCH, यस और नो। तो देखो क्या हो रहा है यहां पे, ध्यान से समझना। NOPQBC और GH नेक्स्ट लेटर के पास खेलना चाह रहे हैं ये, कुछ ज्यादा इतना बड़ा लॉजिक लगा नहीं है। ए अब क्या करना है, हमें AGOT का कोडिंग ढूंढनी है। AGOT का क्या ढूंढनी है, कोडिंग। इसको क्या बोलते हैं, एनालॉजीज के क्वेश्चन, यस और नो। एनालॉजीज के क्वेश्चन में A के आगे B आएगा, J के आगे क्या आएगा H, सॉरी J के आएगा K, O के आगे P आएगा, BKP कहीं दिख रहा है, BKP सिर्फ एक जगह दिख रहा है। राइट आंसर इज A फॉर अहमदाबाद, BKPU इज द राइट आंसर। ए सबका आंसर सही है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करते हैं, चलो भाई आ जाओ। क्या है, 101 इज रिलेटेड टू 10201। 101 और 10201 के बीच में एक रिलेशनशिप है। ये सेम रिलेशनशिप 101 का किस नंबर के साथ होने वाला है, जल्दी से बता दो। कुछ लोग बोल रहे हैं 1 + 1 2 आ गया तो बीच में लिख दिया। ओके, एक लॉजिक ये भी है। वेरी गुड। हाय एवरीवन, केविन भारद्वाज, तनुज, स्वाति, यश, वेरी गुड। सुषमा छाबड़ा, क्या हाल है। हर्ष, भूमि सलोत्रा, परफेक्ट। 1:1 और 10201, राइट आंसर जल्दी से बता दो भाई क्या होगा इसका। 101, 10201, 107 is to what? B, C, कुछ लोग बोल रहे हैं B, कुछ लोग बोल रहे हैं C। ध्यान से समझो हुआ क्या इसमें भाई। 101 का स्क्वायर क्या होता है, 101 का स्क्वायर होता है 10201। 101 का स्क्वायर होता है 10201, यस और नो। 107 का स्क्वायर होता है, 107 का स्क्वायर क्या होता है 11449। 107 का स्क्वायर क्या होता है 11449। सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। भाई समझ आई ना, 101 का स्क्वायर 10201, 107 का स्क्वायर क्या हो गया 11449 इज द राइट आंसर। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई आगे आ जाओ। लायन, लेपर्ड, स्नेक और टाइगर, इसमें से ऑड मैन आउट बता दो। ऑड वर्ड क्या होगा, लायन, लेपर्ड, स्नेक और टाइगर। आंसर इज सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। सी फॉर कैलकाटा, स्नेक इज द राइट आंसर। लायन, लेपर्ड और टाइगर फैमिली ऑफ कैट्स के अंदर बिलोंग करती है। क्या 1, 2 एंड 4, ये क्या है, ये फैमिली ऑफ कैट्स से बिलोंग करती है, बट स्नेक जो है वो फैमिली ऑफ कैट्स से बिलोंग नहीं करता। हेंस सी फॉर कैलकाटा, सी इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रैपिड फायर राउंड में फिफ्थ क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑड लेटर्स निकालना है फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। एनपीआर, टीवीडब्ल्यू, एफएचजे, केएमओ। बता दो भाई आंसर क्या होगा। देखो एनपीआर तो क्या लग रहा है इसमें, एन ओ छोड़ के पी, क्यू छोड़ के आर, परफेक्ट। सिमिलरली एफएचजे, पहले ये देखते हैं, एफएचजे देखते हैं। एफ आई छोड़ के एच, सॉरी GHI,
एफ जी छोड़ के एच, आई छोड़ के जे आ गया। के एम ओ देखते हैं, के एम ओ देखते हैं, के एल छोड़ के एम, एन छोड़ के एन आ गया। तो टी वी डब्ल्यू इज द राइट आंसर। क्यों? टी यू छोड़ के वी तो आ गया, बट वी के एकदम ना, वी के एकदम नेक्स्ट आ गया डब्ल्यू। तो बी फॉर बॉम्बे इज द रॉन्ग आंसर। ये ऑड वन आउट है, क्योंकि ये जो सेम सीरीज बाकी नंबर्स या बाकी लेटर्स फॉलो कर रहे हैं, एनपीआर, एफ एच जे, के एम ओ, ये जो बाकी फॉलो कर रहे हैं वो बी फॉलो नहीं कर पा रहा। बी इज द राइट आंसर। बी ऑड वन आउट है। आगे मूव ऑन करें। चलो भाई बता दो भाई ऑड नंबर क्या होगा इनमें से, जल्दी से बता दो जवाब, जल्दी से, रुकने नहीं चाहिए, थमने नहीं चाहिए, अपने को जवाब बताना जल्दी से। अभिनव राज प्रिंस परफेक्ट, स्टार्ट करें। चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, परफेक्ट। बी फॉर बॉम्बे आ गया था उसमें, आप सबका जवाब बिल्कुल सही है। बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर ब्रिलियंट, जो भी आपको समझ आए, बी फॉर बॉम्बे हम बोलते हैं। आप सबको सेशन को अभी के अभी लाइक करना है। हमारे पास 150 बच्चे देख रहे हैं, लाइक हमारे पास है मेरली 50। 100 लाइक्स कंप्लीट होना चाहिए। 100 लाइक जैसे कंप्लीट होते हैं आपके पास और लेक्चर्स ऐसे आने शुरू होंगे आपके यूट्यूब फीड पे। सेशन को लाइक करके जाना यार, अगर आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं और कहीं और, तो अगर आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं और देखने ऐसे क्वेश्चंस, तो यूट्यूब पे आपके पास और लेक्चर्स आने लग जाएंगे, यूट्यूब भेजना शुरू कर देगा। उनको पता है यार न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ाई जा रही है, जनरल टेस्ट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो सेशन को लाइक करने में आपका भी फायदा है। 69 सारे बोल रहे हैं, 69 बाई 59, 61, 53 ये क्या है? प्राइम नंबर्स। ये क्या है? 59, 61, 53 क्या है? प्राइम नंबर्स। राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद। 69 प्राइम नंबर नहीं है, 69 प्राइम नंबर नहीं है। ए फॉर अहमदाबाद 69 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है जी, 69 इज द राइट आंसर। बाकी 2, 3 और 4 प्राइम नंबर्स हैं, ये 69 प्राइम नंबर नहीं है। आगे आ जाए, चलो जी। अच्छा, इसको अगर मैं एक डिक्शनरी में लिखूं तो क्या सीक्वेंस में मैं लिख सकता हूं, अगर इस चीज को मैं डिक्शनरी में लिखना चाहूं तो? देखते हैं। पहली बात तो आर ओ सब जगह है, आर ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर ओ, यस और नो? आर ओ सब जगह है। अच्छा, आर ओ के आगे ए आना चाहिए, आर ओ के आगे सबसे पहले ए आना चाहिए, ए आना चाहिए। ए वाले दो वर्ड्स हैं, एक ये है एक है। ए के आगे क्या है? एस। यहां पे ए के आगे क्या है? डी। तो पहले डी आना चाहिए। तो भाई 4 से स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, ये भी गया ये भी गया, 4 से स्टेटमेंट स्टार्ट होगी। उसके बाद आर ओ एस, 4 3 होना चाहिए। डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। मतलब ये देखो ना, रोस्टेड, रोस्टेड में ये 4th है, ये 3 है, यस और नो? ये 4th नंबर का है, ये 3 नंबर पे, मतलब ये 4th जो वर्ड है रोड, वो डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। जो 3rd नंबर है रोस्टेड, वो डिक्शनरी में 2nd नंबर पे आएगा। तो वही हमें बताना है। 4 3 5 1 2 इस सीक्वेंस में हम जा रहे हैं। 4 3 5 1 2 डी फॉर डेली इज राइट आंसर। 4 3 5 1 2 के सीक्वेंस या सीरीज में आपके पास, सीक्वेंस या सीरीज में आपके पास आने वाला है क्या? ये जो पर्टिकुलर आपके जो इंग्लिश अल्फाबेट में अगर आप एक डिक्शनरी में डालते हो इन वर्ड्स को, तो इस तरह आप उनका अरेंजमेंट होगा। पहले 4th वर्ड आएगा, पहले रोड आएगा, फिर रोस्टेड आएगा, फिर रोलर आएगा, फिर रोप्ड आएगा, फिर रोस्टर आएगा। परफेक्ट जी, राइट आंसर इज डी फॉर डेली इज राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, आ जाओ जी। इसमें क्या बताना है? सीरीज इज गिवन। भाई 8 क्वेश्चन हमारे खत्म, और बहुत रैपिड फायर खेल रहे हैं आज हम। 10 क्वेश्चन खत्म करने के बाद 20 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है। देखते हैं कंप्लीट होगा नहीं होगा, पूरी ट्राई रहेगी यार कंप्लीट करने की। बताओ इसका आंसर क्या होगा? A series is given with one term missing. Select the correct alternative from the given ones that will complete the series. क्या है? B। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है? देखो क्या हो रहा है, B C D, तो अगला E आना चाहिए, पहला E आना चाहिए, E आना चाहिए, E आना चाहिए, गया। अच्छा देखो, C D E F, F आना चाहिए, E F E F E G I, ठीक है, E F E F। अब देखो F G H I, तो राइट आंसर इज A फॉर अहमदाबाद। E F I आना चाहिए ना, मतलब फर्स्ट लेटर को फर्स्ट, हर एक टर्म के अंदर फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से कंपेयर करो, फिर हर एक लेटर के अंदर सेकंड को सेकंड से कंपेयर करो, फिर हर एक टर्म के अंदर थर्ड लेटर को थर्ड से कंपेयर करो, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे ई एफ आई इज द राइट आंसर। ई एफ आई देखो यहाँ पे कहा है, ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? परफेक्ट, बढ़िया था, ए फॉर अहमदाबाद। आगे मूव ऑन करें, चलो जी आ जाओ। 2 5, अच्छा क्वेश्चन है। 2 5 12 27 डैश। सबसे पहला नॉर्म ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कंसेक्यूटिव डिफरेंस एक मेथड होता है। कंसेक्यूटिव डिफरेंस निकालो बिटवीन द टर्म्स। कैसे निकालेंगे? इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया? 3। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया? 7। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया? यहां पे आ जाएगा 5 15 एंड सो ऑन। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इन दोनों में डिफरेंस तो कंसेक्यूटिव टर्म्स में, और 4। इन दोनों में डिफरेंस कितना? 8। तो कहीं ना कहीं गाड़ी समझ आ रही है तुम्हें चल क्या रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार लॉजिक बता दो, हो क्या रहा है इसके अंदर? जल्दी से आंसर बताओ इसका आंसर बता दो। डी, कुछ लोग बोल रहे हैं डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दीक्षा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा देखो हो क्या रहा है, ध्यान से समझो।
पहले स्टेटमेंट था 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 2 प्लस 1। अब देखो ये आ गया 5, 5 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 2। तो क्या सीक्वेंस चल रही है, फिर क्या आ गया 12, 12 इंटू 2 प्लस 3, 12 इंटू 2 प्लस 3 का मतलब 12 टू 24, इतना आ गया 27। देखो चल क्या रहा है, इंटू 2 पहले प्लस 1 हुआ, ये देखो, फिर इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो नेक्स्ट में ऑब्वियसली क्या होगा, इंटू 2 प्लस 4, तो 27 इंटू 2 कितना हो गया 54 प्लस 4 58, डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, डी फॉर डेली बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक। आगे मूव ऑन करें जी, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। इसी के साथ हम अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं और 100 लाइक्स अभी तक हुए नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा मेरे भाइयों। अच्छा लाइक करने में क्या हो जाएगा, पैसा लग जाएगा तुम्हारा कि भाई लाइक कर दिया और भैया ने पैसे ले लिया हमसे, या नवजीत बोले सर आपने मेरे से 10,000 रुपए ले लिए, आपने लाइक करवा दिया मेरे से सेशन। लाइक करने से तुम्हारी यूट्यूब का एल्गोरिदम तुम्हें और अच्छे अच्छे लेक्चर सजेस्ट करेगा, टीचर को मोटिवेशन मिलेगा, सेशन को और रीच मिलेगी, तुम्हारा फायदा, विन विन सिचुएशन है, तुम्हारा फायदा मेरा फायदा, करना क्या है। और सीयूईटी डेट शीट आ गई क्या, यस आज आएगी किरण, दैट इज फॉर श्योर, आज आपके पास सीयूईटी की डेट शीट कंफर्म्ड आएगी। अच्छा P3Q मींस P इज द डॉटर ऑफ Q, P5Q मींस P इज द फादर ऑफ Q, P7Q मींस P इज द मदर ऑफ Q। ये इनको क्या बोलते हैं, कोडेड रिलेशनशिप्स। कोडेड रिलेशनशिप्स मतलब है ये क्वेश्चन रिलेशनशिप्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिलेशनशिप का क्वेश्चन, बट ये कोडेड कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आता है, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आता है। क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज J रिलेटेड टू K इन विच इन दिस फॉर्मेट। J3L का मतलब हाउ इज J रिलेटेड टू K इन दिस फॉर्मेट। अच्छा समझते हैं भाई क्या है ये। J3L का मतलब क्या है, J3L मतलब J3L मतलब J इज द डॉटर ऑफ L। ओके तो J L की डॉटर है, ठीक है, J L की डॉटर है, तो भाई गोला लगा देते हैं यहां पे, गोला का मतलब होता है फीमेल, और अगर स्क्वायर ऐसे लगाते हैं तो इसका मतलब होता है मेल, यस और नो। तो J L की डॉटर है। L9, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, L9 7 क्या होता है, L9 7 होता है L इज द सिस्टर ऑफ Q, तो L भी सिस्टर है किसकी, Q की, ठीक है जी, L सिस्टर है, ये डॉटर हो गई, ये सिस्टर हो गई, ठीक है। L इज द नहीं सॉरी N के सिस्टर है ये, L इज द सिस्टर, L9 का मतलब L इज द सिस्टर ऑफ N। फिर N3O, देखो यहां पे क्या है, N3O का मतलब N इज द डॉटर ऑफ O, N इज द डॉटर, ओके, N इज द डॉटर ऑफ O, परफेक्ट। O5K का यहां पे क्या मतलब है, O इज द फादर ऑफ K, मतलब इनका कोई और O इज द फादर ऑफ K, तो इनका एक और ये K हो गया, यस और नो। तो भाई L N और K आपस में क्या हो गए, ध्यान से समझना, L N और K आपस में क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स हो गए, नहीं हो गए, क्या है। हाउ इज J रिलेटेड टू K, J रिलेटेड टू K क्या है भाई, इसकी नीजी तो निकली, एक बात बताओ, O के ऑफस्प्रिंग समझो कौन है, L है, N है और K है। K क्या है हमें पता नहीं, बट ये पता है J जो है वो क्या है, एक फीमेल है, तो K रिलेटेड टू J किस तरह से है, वो उसकी भतीजी हुई, मतलब नीस, सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। ये गर्ल है इसलिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई K की J क्या निकली, भतीजी, नीस इज द राइट आंसर, सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सी फॉर कैलकाटा बहुत बढ़िया आंसर। ये पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का मेथड सिर्फ इतना है, पहले देखो इसको क्या करना है, पहले इनमें आपको समझना पड़ेगा, पहले सिर्फ और सिर्फ J3L सॉल्व करो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद L9N सॉल्व करो, फिर N3O सॉल्व करो, फिर O5K सॉल्व करो। तो ऐसे 4 रिलेशनशिप सॉल्व करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके पास डायग्राम बन के आएगा। जब इस प्रकार से आपके पास डायग्राम बन के आएगा तो यू विल एंड अप रियलाइजिंग कि यार J और K आपस में कैसे रिलेटेड है, J नीज है K की, सी फॉर कैलकाटा बहुत बढ़िया, सी फॉर कैलकाटा बहुत बढ़िया जी। आगे आ जाए, देखो सी फॉर कैलकाटा ये सेम रिलेशनशिप है जो मैंने ड्रॉ किया तुम्हारे सामने, राइट आंसर इज J इज द नीस ऑफ K। आगे आ जाओ,
राखी गॉट एंगेज 10 years ago. राखीज प्रेजेंट एज, अच्छा एज का यार सवाल है यहाँ पे, एज का सवाल है, देखते हैं क्या है. राखी की एंगेजमेंट 10 साल पहले हो चुकी है. ओके राखी की प्रेजेंट एज 5'3" ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट है. ओके प्रेजेंट एज इतनी है ऑफ हर एंगेजमेंट. ओके if the present age of Rakhi's mother is twice that of present age of Rakhi, then what was her mother's age at the time of her engagement? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. Let Rakhi's present age या let Rakhi's present age be X. Let Rakhi's present age of Rakhi, present age of Rakhi, प्रेजेंट एज ऑफ राखी क्या है भाई, एक्स मान लेते हैं. और वो 10 साल पहले, कब वो उसकी एंगेजमेंट हुई, x-10. अच्छा राखीज प्रेजेंट एज इज 5/3 ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट. उसकी एंगेजमेंट 10 साल पहले हुई तो उसकी एंगेजमेंट के समय उसकी जो एज होगी वो इतनी होगी. तो x 3x वहां चला गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3x यहां चला गया, 5x - 50 ये कितना आ गया, 2x = 50, x = 25. तो राखी की प्रेजेंट एज है 25, उसकी एंगेजमेंट 15 साल में हो गई थी. वाह जी वाह, राखी की एज है प्रेजेंट 25. अच्छा राखी की मम्मी की एज है ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज, तो राखी की मम्मी इंटू 2 = 50. 50 एज किसकी है, मम्मी की. तो एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट उनकी एज 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 50 - 10 = 40 इज राइट आंसर. राखी की 15 साल की उम्र में एंगेजमेंट हो गई भाई, राखी की 15 साल की उम्र में एंगेजमेंट हो गई. अब देखो तुम सब क्या मिस्टेक कर रहे हो, तुम सोच रहे हो प्रेजेंट एज बतानी है, प्रेजेंट एज नहीं बतानी. राखी की मदर की प्रेजेंट एज इज ट्वाइस दैट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राखी. व्हाट वाज हर मदर्स एज एट द टाइम ऑफ हर एंगेजमेंट. एंगेजमेंट की एज पूछ रहे हैं, एंगेजमेंट गलत गलत गलत, सबका आंसर गलत. 50 नहीं, एंगेजमेंट. दिया का आंसर बिल्कुल सही है. एंगेजमेंट की एज तो यार 40 होगी ना, 50 एज की तो वो अभी है, 10 साल पहले एंगेजमेंट हुई, तो भैया 50 - 10 कितना हो गया, 40 इज द राइट आंसर. 40 इज राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें. ठीक है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर. 40 इज एब्सोल्युटली राइट, 40 बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. शिवानी 40 इज द राइट आंसर. आगे मूव ऑन करें. 40 देखो जी, 40 आंसर आएगा, 50 नहीं होगा. उसकी मम्मी की एज पूछ रहे हैं एट द टाइम ऑफ हर एंगेजमेंट. 10 साल पहले एंगेजमेंट हुई तो यार 10 साल पहले की उम्र तो 50 - 10 कितनी होगी, 40. अच्छा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड. जो नहीं बन सकता, जो नहीं बन सकता. तो यार एक बात बताओ, एल तो एक ही है इसमें, ये फुलनेस में डबल एल कैसे आ गया, ये फुलनेस कैसे बन जाएगा. FULLNESS. देखो यार ये जो एल है ये तो सिंगल है ना, यहाँ पे डबल एल लगा रखा है. तुम्हें तो ये देखते ही इसको भस्म कर देना चाहिए क्वेश्चन को. डी फॉर डेली इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. डी फॉर डेली इज द राइट आंसर. इससे नहीं बन सकता, सस्पेंसफुल से फुलनेस नहीं बन सकता, क्योंकि एक एल है और उसमें 2 एल है. आगे मूव ऑन करें. 13 क्वेश्चन के बाद 14 और 15 बड़े इजी क्वेश्चन है. जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा. किस पे आ गए हम, 14 और 15 क्वेश्चन में. जल्दी से बताओ इनका आंसर क्या होगा भाई. चलो क्या है, इन अ सर्टेन कोड बैड इज रिटन एज 7. बैड इज रिटन एज 7. बैड मतलब B stands for 2, A stands for 1, D stands for 4. 4 + 1 + 2 कितना हो गया भाई, 7. सिमिलरली सैप इज रिटन एज 9. सैप, सैप SAP. S क्या होता है, A क्या होता है, P क्या होता है, जल्दी से बताओ. S क्या होता है, A क्या होता है और P क्या होता है. S होता है 19, S है 19, A है 1, ये है 16. इन तीनों को ऐड करो तो कितना आ गया भाई, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 36 आएगा, सॉरी 36 आएगा. अब 36 में भी 3 + 6 कर दो तो कितना 9 आ जाएगा. मतलब अल्टीमेटली सिंगल डिजिट लेके आनी है, एडिशन करके सिंगल डिजिट लेके आनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. हाउ इज बैन रिटन इन दैट कोड. तो बैन बताना है उस कोड में क्या लिखा जाएगा. तो B stands for 2, A stands for 1 और N stands for, N का भी मैंने बताया था, N सैप नहीं हुआ. अच्छा N stands for what, N stands for 17, yes or no. बैन हो गया ना, नहीं. N stands for 14, N stands for 14. 14 + 1 + 2 कितना हो गया भाई, 17. बट 17 आंसर नहीं होगा, सिंगल डिजिट लेके आना है. तो 17 को कैसे लिखेंगे, 17 को लिखेंगे 1 + 7 = 8. A for M राइट आंसर. 8 आंसर आया नहीं आया सबका भाई. 17 1 + 7 होगा ना, 8 आंसर आया नहीं आया सबका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, यस और नो. आगे मूव ऑन करें, आगे आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया. इन द फॉलोइंग
करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग टू साइंस। अच्छा इंटरचेंज करना है, जैसे माइनस डिवाइड को अगर इंटरचेंज करा तो माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड को इंटरचेंज किया तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसमें क्या होगा, डिवाइड की जगह प्लस आ जाएगा और प्लस की जगह इंटरचेंज का मतलब एक दूसरे को इंटरचेंज करना है, एक की जगह दूसरा आ जाएगा, दूसरी जगह पहला जो हमने इंटरचेंज किया वो आ जाएगा, चेंज करा वो आ जाएगा। अच्छा इसमें आंसर क्या निकालना है भाई, एक बात बताओ, आरएचएस को तो मैं चेंज कर नहीं सकता, आरएचएस इसमें 28 है, 28 मेरे को आरएचएस में लेके आना है किसी भी हालत में। तो आंसर बता दीजिए, आंसर बता दीजिए क्या होगा भाई, हिट एंड ट्रायल। इसका सिर्फ और सिर्फ मेथड क्या होता है, पहली बात तो इसका मेथड होता है 93847। पहले मैं क्या लिखूंगा, नंबर्स लिखूंगा, पहले मेरा अप्रोच यहां पे रहने वाला है नंबर्स लिखने का। पहले क्या लिखूंगा 93847, यस और नो, ठीक है 93847 नंबर्स लिख दिए। अब इनटू प्लस डिवाइड माइनस, वेरी गुड। तो मुझे यार एक बार फोर्थ ऑप्शन में थोड़ी सी वाइब आ रही है, फोर्थ ऑप्शन एक बार अटेम्प्ट करके देखें। मल्टीप्लाई को डिवाइड से चेंज कर दो, डिवाइड बाय 3, प्लस वैसे का वैसे रहेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई, माइनस वैसे का वैसे रहेगा। 9 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 3, प्लस 8 4 32 माइनस 7। ये मैं ऑप्शन नंबर 4 अटेम्प्ट करके देख रहा हूं, अगर सही होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो फिर कोई और हिडन ट्रायल से करेंगे मेथड, यस और नो। तो 32 प्लस 3 कितना हो गया 35 माइनस 7 28 इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज, राइट आंसर इज, राइट आंसर इज डी फॉर डेली इज राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, डी फॉर डेली बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। हर्षित, तनीषा, शुभम मॉल, अभी शर्मा, तनीषा, देखो यार अब क्या हुआ है, हमने जो अटेम्प्ट किया सबसे पहले है ही वो मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज करा, तो इंटरचेंज करने के बाद एलएचएस में 28 आंसर आ गया, हेंस डी फॉर डेली इज राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ए नहीं होगा, सही होगा सर, डी बिल्कुल सही है। इसने हमें और कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत पड़ी नहीं। मेरी रिकमेंडेशन ऐसे क्वेश्चन में रहेगी, हिट एंड ट्रायल में जब भी लगाना हो उल्टे से लगाया करो, जल्दी आंसर आएगा, देखना तुम। ये बाय इंप्लिसिट नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन होता है जो एग्जामिनर तुम्हारा सेट करता है। लास्ट से अगर उठा के चलोगे ना तो ज्यादा जल्दी सवाल होता है, क्योंकि मोस्टली सी या डी में से एक ना कोई एक जवाब होता है। अच्छा अगर तुक्का कभी मारना हो, लाइफ में याद रखना, तुम्हें एक प्रो टिप देके जा रहा हूं, तुक्का कभी मारना हो तो मेजोरिटी, अगर तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा भैया इसका सवाल क्या होगा, जवाब क्या होगा, तो आपको प्रो टिप, चलो ठीक है प्रो टिप 200 लाइक्स पे बताता हूं क्या। अगर समझ ही नहीं आ रहा तो कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहिए, कभी तुक्का लगा के आना पड़े, पता लगा बहुत हार्ड पेपर आ गया और तुम्हें तुक्के लगाने की नौबत आ गई, तो किस ऑप्शन पे तुक्का लगाना चाहिए। 200 लाइक्स कंप्लीट करो, अभी बताता हूं प्रो टिप, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए, आ जाओ जी। अच्छा ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं क्या है। कोडिंग डिकोडिंग में 15, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 परसेंटेज 3 मीन्स 8000, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 परसेंटेज 2 मीन्स 36। तो अगर इन दोनों को तुम सिमिलर, एक लॉजिक तुम्हारे पास आने वाला है लाइफ में, वो बताएगा 4 स्टार 3 परसेंटेज 3 क्या होने वाला है। लॉजिक बताओ क्या होगा, इसका लॉजिक बता दो सारे क्या होगा, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा। 200 लाइक्स, 200 लाइक्स मांगे हैं सांबा ने। कितने लाइक्स थे, कितने आदमी थे, 200 ठाकुर 200 सरदार, बहुत नाइंसाफी है। कितने कितने आदमी थे, 250 आदमी थे। कितने लाइक्स थे, 150, बहुत नाइंसाफी है। हाँ खुशी, सर आई हैव इकोनॉमिक्स एंड आईपीयू, प्लीज टेल मी हाउ इट विल बी एंड मैथ्स। मैथ्स तो देखो कौन सा आती है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के पर्सपेक्टिव से, मैथमेटिक्स जो आती है वो कौन सा आती है 8, 9, 10 की। और मैंने इसके बारे में आईपीयू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बना रखी है फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स इन मिशन ड्यू बैच। अब उसको जाके जल्दी से अवेल करो, आपका बहुत हेल्प होने वाली है। लास्ट के एक दिन में पैनिक करने की जरूरत नहीं है और यूट्यूब पे दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, वो कंसिस्टेंट हेल्प होती है। एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में अगर आपको टाइम टेबल और कंटेंट चाहिए, देखना है कहां से पढ़ा जाता है, कैसे अप्रोच होती है, क्या नोट्स हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के। मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स के 2 या 3 मॉक टेस्ट बना रखे हैं आईपीयू के, जो आपको मिल जाएंगे हमारे सीयूईटी मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर। मैंने आईपीयू के भी मॉक्स बना रखे हैं फुल लेंथ, प्लीज उसको जाके एक बार चेकआउट करना। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर आया नवजीत कुमार का, ध्यान से समझना क्या हुआ है। 453 8000, 453 8000, 232 36, 433। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। 1728 बहुत प्यारा यार, हार्ड ले लो। जो तुमने जवाब दिया ना आज मजा आ गया। ये वही बात है, ये वही ऑप्शन है जो मैं बता रहा था, तुक्का मार गया ना, मोस्टली केसेस में सही होता है। ये वही ऑप्शन है, समझ गए, समझ गए, आंसर मिल गया, ठीक है जी। देखो 4 मल्टीप्लाइड, इसको लिखता हूं 4 स्टार 5 परसेंटेज 3, इसका क्या मतलब है। पहले मैं करूंगा 4 into 5,
ये मैंने क्या किया 4 इंटू 5 कितना आ गया 20, और ये जो परसेंटेज के आगे फिगर है उसको मैं पावर में लगा दूंगा, होल की पावर क्यूब इज इक्वल टू, ये तो मैं लॉजिक तभी समझ गया था, ध्यान से समझना, ये मैं लॉजिक तभी समझ गया था, ये मैं लॉजिक तभी समझने लग गया था जब 8000 आ गया था, क्योंकि यार 8000 किसी ना किसी का स्क्वायर या क्यूब एकदम तुम्हारे दिमाग में हिट करना चाहिए कि सर 8000 तो 20 का क्यूब होता है, तो 20 का क्यूब मतलब 8000, यस और नो। अच्छा 2 इंटू 2 एस्ट्रिक 3 परसेंटेज 2 का मतलब क्या है, 2 3 6, ये परसेंटेज के बाद जो फिगर होती है उसको क्या करना है, उसको पावर में लगाना है, 6 की पावर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। लॉजिक समझ आया सबको, लॉजिक समझ आया नहीं आया, मजा आ गया नहीं आ गया, मजा आ गया नहीं आ गया। तो अब लॉजिक जब समझ आ गया तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कैसे 4 इंटू 3, क्योंकि यहां पे 4 एस्ट्रिक 3 का मतलब है 4 इंटू 3 कितना हो गया भाई 12, और जो परसेंटेज के बाद होता है उसको पावर पे लगा देते हैं, 12 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 1728 इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया। और बी ही वो ऑप्शन है, प्यारे बच्चों समझ लो, बी ही वो ऑप्शन है जो आपको अगर तुक्का लगाना पड़े मेजॉरिटी केसेस में बी आंसर होता है। ये एक स्टडी के थ्रू पाया गया है, इसका कोई यार अब प्रूफ मैं तुम्हें दे नहीं सकता, बट एक्सपीरियंस मेरा बोलता है बी फॉर बॉम्बे मेजॉरिटी केसेस में यही आंसर होता है। अगर तुम्हें तुक्का कभी लगाने आना पड़े, और 2-3 क्वेश्चन है, देखो हर क्वेश्चन में तुक्का लगाया जा सकता, बट अगर तुम्हें लगता है इसमें वाइब आ रही है, इंट्यूशन आ रही है, उसका आंसर फिर बी फॉर बॉम्बे एक बार लिख के आ जाना है। तो देखो गैम्बल ही रिस्क है, बट बी मेजॉरिटी केसेस में अगर तुम तुक्का भी लगा के आना चाह रहे हो तो सही आंसर होता है, 1728 इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई आ जाओ 16 क्वेश्चन, हाफ सेशन कंप्लीट, हाफ सेशन कंप्लीट, बहुत बढ़िया अप्रोच रही सभी स्टूडेंट्स की, 15 क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाओ 16वें क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, बता दो भाई 5 3 15, अरे यार ये तो मैंने जवाब बोल दिया, अरे ये तो मैंने जवाब दे दिया, आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो, यस और नो। 5 2 15 टू द 30, ओके, 6 3 18 18 6, ठीक है, आंसर आ गया, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। सर सीयूईटी गेट्स आ गई हैं, सीयूईटी एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स आ गए हैं हायर एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन मतलब कहाँ पे? अच्छा हायर एजुकेशन चैनल पे हो सकता है यार, राहुल सर ने शायद निकाल दिया, मेरे को यार इसके बारे में आइडिया नहीं है, और वो एक्सपेक्टेड डेट्स है यार, टेंटेटिव डेट्स हैं, वो एग्जैक्ट डेट्स नहीं है। वो तो मैंने भी अभी शॉर्ट लेक्चर शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया आपको, सभी स्टूडेंट्स को मैंने बताया एक्सपेक्टेड डेट्स तो 15 जुलाई से शुरू है, ठीक है जी, एक्सपेक्टेड डेट्स तो 15 जुलाई से शुरू है। अर्ली पोस्टपोन प्लीज, रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन, परफेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा अच्छा पॉजिटिव कमेंट आया। देखो इसमें करना क्या है, क्या किया मैंने, आंसर आया किसी का, डी आना शुरू हुआ, वेरी गुड। देखो क्या हो रहा है, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 कितना होता है भाई 30, 5 टू 15 15 सॉरी 5 टू 10 10 इंटू 3 30, 30 में अगर मैं +1 कर दूंगा तो सेंटर वाला फिगर आ जाएगा 31, यस और नो। 6 3 18 18 टू 36, 36 इंटू 4 कितना होता है 144। अगर मैं ये चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 आएगा, इसके अंदर अगर मैं +1 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 145। मैं जादूगर 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 है मेरा नाम होगा, मुझसे जादू नहीं लगता कभी कभी तुम्हें, मुझ जैसा नहीं कोई होगा। देखो देखो 7 5 जा 35, 35 इंटू 2 कितना होता है 70, 70 में +1 कर दूंगा तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर दिल्ली, 71 इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है, डी फॉर दिल्ली, बहुत बढ़िया। आगे मूव ऑन कर दीजिए, डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, हमेशा इन फिगर्स को समझने के लिए ए बी सी डी ई एफ फिर अंदर जी एच आई, इस तरह से इनको एलोकेट कर लिया करो, तो तुम्हारे लिए भी समझने का काफी आसान, जो काम होता है समझने के लिए वो काफी इजी हो जाएगा। 17 का आंसर बता दो भाई जल्दी से। राइट आंसर इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट तुम एक बार समझ लो इसको, एक बार बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका। देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ऐसे ही बन गए, 10 तो ऐसे बन गए, तो 20 तो नहीं होगा भाई आंसर। क्यों? ये देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ऐसे ही बन गए। फिर ऐसे बनाओ 1 2 12, फिर 12 13 14 15, बहुत सारे बन रहे हैं भाई, 15 16 17 18। इसका राइट आंसर है 22, सोहेल अंसारी 22 इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों, 22 इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, इसको सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन से किया जा सकता है यार। अगर आप सोचो कि इसको और करने का कोई फास्ट मेथड है सर, कुछ नहीं है यार, सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन से इसको किया जा सकता है।
जितने आप नंबर सोचते हो ना, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, उससे थोड़ा एक नॉच ऊपर ही होते हैं, ये बात ध्यान रखना। थोड़ा सा एक नॉच ऊपर ट्रायंगल्स होते हैं। राइट आंसर इज 22 इज राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे, 22 इज एब्सोल्युटली राइट। 22। अच्छा, समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये लो जी, आंसर का मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट दे दिया, ये लो आंसर को एक बार देख लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और तुम्हें मैंने मार्क भी करके बता दिया भाई, ये 1 2 3 4 22 तक सारे के सारे ट्रायंगल्स तुम्हें यहां पे बता दिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। यस और नो, ले लिया? सबने ले लिया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? ये मैं थोड़ा और ऊपर कर दूं, ये लो स्क्रीनशॉट ले लिया, परफेक्ट। स्टार्ट करें आगे, चलो भाई आ जाओ। क्या है? सिलोजिज्म्स के क्वेश्चन है, मैंने बता रखा है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सिलोजिज्म्स के क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, लास्ट 12 क्वेश्चन रह गए, इसके बाद हमारे 1 PM आपकी सबकी क्लास है बिजनेस स्टडीज की, BST की क्लास है सभी स्टूडेंट्स की। आज दोपहर को 1 PM जो डोमेन दे रहे हैं बिजनेस स्टडीज का CVT के अंदर, प्लीज BST को यार ज्वाइन कर लेना, आपका फायदा होगा, आपको हेल्प मिलेगी, काफी अच्छी क्लास होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हर चैप्टर के हम वहां पे कर रहे होते हैं, ठीक है जी। स्टार्ट करें, ट्रिक कुछ नहीं है इसकी, परी राजपूत सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट या सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन से होगा। सबसे पहले ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स, ऑल वाली स्टेटमेंट से स्टार्ट किया करो, फिर स्टेटमेंट 1 पे आया करो। ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स, बाहर इरेजर हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा? इरेजर्स, ठीक है। अंदर क्या हो जाएगा? पेंसिल्स, अंदर हो गया पेंसिल्स। ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है। सम पेन्स आर पेंसिल्स, तो देखो क्या होगा, सम पेन्स, ये रहा पेन्स, सम पेन्स आर पेंसिल्स, यस और नो? अच्छा, सम पेन्स आर इरेजर्स, सम पेन्स आर इरेजर्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ट्रू है। नो पेन्स आर इरेजर्स, कोई भी पेन इरेजर नहीं है, ये ट्रू नहीं हो सकती यार, ये ट्रू नहीं हो सकती, यस और नो? सम इरेजर्स आर पेंसिल्स, कुछ इरेजर्स पेंसिल्स हैं, हाँ ये भी ट्रू है। ओनली 1 and 3 फॉलोज, ओनली 1 and 3 फॉलोज, स्टेटमेंट 2 फॉलो नहीं करती, ओनली 1 and 3। वेरी गुड, मिहिर इज राइट, मिहिर इज राइट हेयर, अक्षत इज राइट हेयर। 2 फॉलो नहीं करती, 1 and 3 फॉलोज। स्टेटमेंट 1 और 3 बिल्कुल सही है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा। 1 and 3 इज द राइट आंसर। देखो यहां पे भी देखा हुआ यार, स्टेटमेंट 1 and 2 फॉलोज, ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 फॉलोज। आगे मूव ऑन करें, चलो जी। इफ एक्स एंड वाई 2 डिजिट्स, लास्ट 11 क्वेश्चंस। आपको सेशन को लाइक करके टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना है और लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप के आपके पास इंपॉर्टेंट PDF नोट्स मिलते रहते हैं प्यारे बच्चों। लर्न करो एप्लीकेशन, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे स्टोर सेक्शन में जाना, वहां पे हमने CVT मॉक टेस्ट सीरीज अपडेट कर रखी है आपके लिए। लैंग्वेज जनरल टेस्ट, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हर एक डोमेन के फुल डोमेन, जिसमें आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 करने हैं, 45 मिनट्स में दिए जाएंगे, +5 फॉर राइट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर, ऐसे मॉक टेस्ट बना रखे हैं। लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे जैसे ही आप जाओगे, आपको करना क्या है, लर्न करो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। लर्न करो एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, नीचे देखना प्यारे बच्चों, वहां पे आपको स्टोर दिखेगा। अब स्टोर पे जैसे ही जाओगे ना, आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मिलेगा, पेड कंटेंट भी मिलेगा, फ्री लेक्चर्स मिलेंगे, फ्री मॉक टेस्ट है वहां पे। लर्न करो एप्लीकेशन इस तरह इस समय आपकी यार बहुत हेल्प करने वाली है। जब तक आपके कॉलेज एडमिशन खत्म नहीं हो जाते, तब तक लर्न करो एप्लीकेशन पे बने रहिए, आपको काफी हेल्प होने वाली है। दैट इज माई प्रॉमिस। परफेक्ट, चले। इफ एक्स एंड वाई आर 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर 3 4 7, भाई 3 4 7 एक्स एंड वाई 1 डिजिट नंबर हैं, जो ये यूनिट डिजिट पे है, ये 10 डिजिट पे, यस और नो? ये यूनिट डिजिट पे हो गया, 10 डिजिट पे हो गया, सच दैट द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 80। मतलब ये पूरा का पूरा नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 80 का लॉजिक इतना सा है, अगर कोई भी नंबर जिंदगी में सोच लेना 80 से डिविजिबल है, दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 10 एज वेल। 10 से सिर्फ और सिर्फ तभी नंबर डिविजिबल होता है जब यहां पे 10 दे रखा हो, जब यहां पे 0 होगा तभी तो 10 से डिविजिबल होगा, यस और नो? 80 का कोई भी तुम मल्टीपल ले आओ जिंदगी में, लास्ट में हमेशा 0 आएगा, तो भाई y की वैल्यू तो 0 आएगी जी। ये बात कंफर्म है या नहीं है? y की वैल्यू 0 आएगी। और जब कोई नंबर 80 से डिविजिबल है, ध्यान से समझो 80 के फैक्टर्स मैं कैसे कर रहा हूं, 8 × 10, भाई वो नंबर 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो सेम नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी नंबर लगा के देख लो, वो 8 से भी होगा, 10 से भी होगा। 10 से होगा मतलब y की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, जब 8 से होगा तो 8 का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं भाई। लास्ट 3 डिजिट्स क्या है, 7 + x + 0 विल बी डिविजिबल बाय 8, और ये रिमाइंडर 0 आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसमें x की वैल्यू 1 नहीं हो गई, इसमें x की वैल्यू 1 नहीं आएगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 डालूंगा तो 7 + 1 8, 8 डिवाइड बाय 8 पूरा कट रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 + 0 तो 1 आना चाहिए यहां पे। व्हाट इज द कंप्लीटली डिविजिबल बाय 80? ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूं हमसे गलती कहां हुई है।
गलती होनी तो नहीं चाहिए। अच्छा ओ ओ ओ ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट 3 डिजिट, सॉरी यार माय फॉल्ट, थोड़ा सा ये गलती होगी, ये प्लस नहीं होता, ये 9 का रूल थोड़े ना यार। भाई y की वैल्यू 0 है, ये तो हमें समझ आ गया, y की वैल्यू 0 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, y की वैल्यू 0 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लास्ट में 7x0 विल बी डिविजिबल बाय 8, मैं यहां पे प्लस कर दिया था, 9 का मेरे को याद आ गया था डिविजिबिलिटी रूल, 9 का नहीं, इसका मतलब है लास्ट 3 डिजिट्स विल बी, ये 7 मल्टीप्लाई बाय 0 नहीं है, 7x0 है, तो सिर्फ और सिर्फ x की एक पोजीशन यहां पे आएगी 2, क्योंकि 720 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 90, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, तो x की वैल्यू यहां पे 2 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 विल बी द राइट आंसर। x की वैल्यू 2 है, y की 0 है, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू, ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। 2 बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 2 इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। ए फॉर अहमदाबाद 2 इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, 19 का 2 इज द राइट आंसर। ABC आ जाओ भाई 20, लास्ट 10 क्वेश्चन तुम्हें पता है कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मन लगा के अब हमें 10 क्वेश्चन 10 मिनट में खींचने, जल्दी से समझो। ABC can complete a work in 20, 24, 30 days. All three of them start working together, but after 4 days, A leaves the job. B left the job 6 days before the work was completed. C completed the remaining work alone. In how many days was the total work completed? इतना बढ़िया, marvelous question. Awesome लिख लो भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, जितना आसान लगता है उतना आसान ये क्वेश्चन नहीं है। समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, जितना आसान लगता है वो इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, जितना आसान लगता है वो इतना आसान ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रो टिप्स बता दी पावनी कि भाई बी ऑप्शन होता है, जब भी तुक्का लगाना है तो बी ऑप्शन होता है, बताई तो पावनी, वो तो मैंने 200 लाइक से पहले बता दी थी। पहली बात तो टोटल वर्क देखते हैं, ए कंप्लीट करता है 20 डेज में, बी कंप्लीट करता है 24 डेज में, सी कंप्लीट करता है 30 डेज में। अगर मैं इनका एलसीएम लेना चाहूं तो ये कितना आ गया भाई, 5 इंटू 4 आ गया, ये कितना आ गया 8 इंटू 3 आ गया, ये कितना आ गया, ये भी 3 इंटू 5 इंटू 2 आ गया। ठीक है जी, तो ठीक है, अब मैं टोटल वर्क लेता हूं। टोटल वर्क क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम होता है, इन तीनों का एलसीएम होता है, तो यहां से 8 उठा लेंगे, यहां से 3 उठा लेंगे, यहां से 5 उठा लेंगे, 5 3 15, 15 8 120, टोटल लेट टोटल वर्क भी 120। एलसीएम आ गया ना, इन तीनों का एलसीएम मैंने ले लिया, 120 आ गया, इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया 120, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। ठीक है, पहली बात तो एक एक लॉजिक बताता हूं, ऑल थ्री स्टार्ट टुगेदर। चलो पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 20, ए की एफिशिएंसी होगी 6, क्योंकि 120 डिवाइड बाय 2, 120 डिवाइड बाय 26। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, बी की एफिशिएंसी होगी 120 डिवाइडेड बाय 24, कितनी आ गई भाई 5। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 4, 6 5 4, ये एबीसी की एफिशिएंसी है। ठीक है, और क्या बोलना चाह रहे हैं, अब इन्होंने क्या किया, ऑल ऑफ देम स्टार्ट वर्क टुगेदर, तो भाई 4 दिन के लिए इन्होंने साथ में काम किया होगा, क्योंकि 4 दिन के बाद तो ए ने लीव कर दिया, 4 दिन के बाद मतलब 6 इनके टोटल एफिशिएंसी के साथ इन्होंने काम किया होगा, मतलब 6 प्लस 5, मतलब इनको अगर मैं प्लस करूंगा तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की, 6 प्लस 5 11, 15 आ गई। तो 15 4 दिन के लिए काम किया गया, मतलब 15 4 60 काम हो गया। कितना काम करना है टोटल 120, हाफ काम तो ए के जाने तक हो चुका था। ए ने कितना काम, ए जब निकला तो उसने 4 दिन के लिए काम किया, तो इन शॉर्ट इन सब ने 4 दिन के लिए काम किया होगा, मतलब 15 एफिशिएंसी के साथ 4 दिन काम किया, मतलब ये 60 काम करा इन्होंने। ये मैं इसका टोटलिटी बता रहा हूं, जैसे 15 इंटू 4 भाई इन्होंने 4 दिन के लिए काम किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बी और सी काम करने लग गए, तो बी और सी की एफिशिएंसी देखो कितना है, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी और सी की एफिशिएंसी है 5 प्लस 4 9। उसके बाद बी और सी काम करने लग गए 9 एफिशिएंसी के साथ, बट कुछ दिन काम खत्म होने से पहले, 6 दिन काम खत्म होने से पहले बी ने भी छोड़ दिया। तो ये तो नहीं पता कितने दिन पहले छोड़े, ये तो पता लग गया 6 दिन पहले छोड़ा, बट कितने दिन उसने काम किया ये हमें पता नहीं। तो मान लेते हैं इन्होंने एक्स डेज काम किया। ध्यान से समझना, जब उन्होंने एक्स डेज काम किया, खुद लॉजिक लगाओ, 6 दिन पहले काम खत्म होने से बी ने छोड़ दिया, तो लास्ट के 6 दिन सिर्फ सी ने किया होगा। लास्ट के 6 दिन मतलब 4 इंटू 6, यस और नो, 4 इंटू 6, इसका टोटलिटी 120 आएगी। अगर ये इक्वेशन बन गई तो मजा आ जाएगा, बवाल मच जाएगा, आप सबको लॉजिक समझ आ जाएगा क्या है। 12 इज द रॉन्ग आंसर, 12 मेरे प्यारे बच्चे रॉन्ग आंसर है इस केस में, 12 इज द रॉन्ग आंसर। अब देखो समझो हुआ क्या,
भाई ए प्लस बी प्लस सी ने, ए प्लस बी प्लस सी ने 4 दिन साथ में काम किया, फिर ए चला गया, बी प्लस सी ने काम किया कितने एक्स डेज, हमें पता नहीं कितने दिन साथ में काम किया, और लास्ट के 6 दिन सिर्फ और सिर्फ सी ने काम किया। अगर ये लॉजिक समझ आ गया, एक्स की वैल्यू निकालनी है, बात हो गई खत्म, और ये बताना है भाई हाउ मेनी डेज वाज द टोटल वर्क कंप्लीटेड। पहली बात तो 4 दिन यहां काम हुआ, 6 दिन यहां काम हुआ, एक्स की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, इतना मेरे को पता है, क्योंकि यहां पे 60 तो ये हो गया, 24 ये हो गया, 0 इससे नहीं आ सकती, तो इसका मतलब 10 तो आंसर होगा नहीं। तो अब x की वैल्यू, अल्टीमेट एम है हमारा इस केस में x की वैल्यू निकालना। कैसे? इसका आंसर कितना है? 15 इंटू 4 60 प्लस 9x प्लस 24 इज इक्वल टू 120, 9x इज इक्वल टू ये 84 हो गया, 120 माइनस 84 16 36, तो x कितना आ गया 4। इसका मतलब ध्यान से समझना, x मतलब आ गया 4। इसका मतलब ये है कि a ने 4 दिन काम किया, b ने 4 दिन यहां काम किया और 4 दिन यहां काम किया होगा, 8 दिन काम किया, और सी ने टोटल 4 यहां 4 यहां 6 यहां, 6 प्लस 4 14 प्लस 4 सॉरी 6 प्लस 4 6 प्लस 4 10 प्लस 4 कितना 14 दिन काम किया। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 14 इज द राइट आंसर, यस और नो? सी फॉर कैलकाटा। बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया सबको भाई? आज तो धमाका हो गया। सी फॉर कैलकटी, बढ़िया, मजे आ गए नहीं आ गए भाई? सबको आंसर आ गया, सी फॉर कैलकटा इज राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, एक बार इसको दोबारा देखना भाई, और ऐसे ये एक्स लेके ये मत किया करो, फंस जाओगे। ये रट्टा तोता मेथड है, रट्टू तोता मेथड नहीं। यहां पे तुम्हें लॉजिक मेथड लगाना है, एफिशिएंसी मेथड, जिसमें टोटल वर्क इक्वल टू एलसीएम ऑफ द 3 डेज, फिर एफिशिएंसी हम यहां पे निकालते हैं, फिर इसको एक इक्वेशन बनाएंगे। उस इक्वेशन में क्या लिखा जाएगा? 4 दिन इन तीनों ने साथ में काम किया, फिर दो बंदों ने काम किया एक्स डेज के लिए, फिर एक बंदे ने सी ने काम किया कितने 6 दिनों के लिए, और लास्ट में इज इक्वल टू टोटल वर्क कंप्लीट करना है 120। इससे आंसर जल्दी आएगा। आंसर बताओ भाई, आगे आ जाओ। अ सॉलिड सरफेस ऑफ डायमीटर, अच्छा डायमीटर ये है तो रेडियस इसका डिवाइड बाय 2 होगा। ये 2 इक्वल हाफ्स में कट किया गया। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया? इंक्रीज क्या होगा टोटल सरफेस एरिया में? बता दो भाई। सॉलिड स्फेयर, अच्छा स्फेयर का सरफेस एरिया लिख लो सारे, स्फेयर का सरफेस एरिया लिख लो 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा हेमिस्फेयर का क्या होता है? हेमिस्फेयर का क्या होता है? हेमिस्फेयर का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। भाई ये तो स्फेयर का होता है, हेमिस्फेयर का क्या होता है? क्योंकि देखो ना, जब उसको 2 हाफ्स में इक्वल डिवाइड किया, जब उसको 2 हाफ्स में बांटा, तो ये हेमिस्फेयर बन गया होगा ना। हेमिस्फेयर का कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। अब 3 पाई आर स्क्वायर जैसे 2 आ गए तो इंटू 2, तो कितना हो गया? 6 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो नए 2 हेमिस्फेयर्स का सरफेस एरिया ये है, एक स्फेयर का सरफेस एरिया ये है। इंक्रीज कितना हुआ होगा? आ जाओ जो भी इसका सोल्यूशन देखते हैं। भाई क्या बोला? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर। इंक्रीज कितना हुआ होगा भाई? 2 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये कितना आ गया भाई? 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपको वैसे नहीं बताना कि भाई इतना एरिया पहले इसका मैं निकाल लूं, डायरेक्टली इसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। इंक्रीज कितना हुआ होगा? देखो इंक्रीज कितना हुआ होगा। अब न्यू सरफेस एरिया ये है, ओल्ड ये है, तो न्यू माइनस ओल्ड, 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा इंक्रीज बताना है, बस 2 पाई आर स्क्वायर निकालना है हमें। इन शॉर्ट हमें कितना निकालना है? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 17.5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर है। इसको जब तुम काटा पीटी करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास फाइनल आंसर आएगा 481.25। सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना। ये सेम चीज यहां पे 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू 17.5, ये तो डायमीटर था, 17.5 तो डायमीटर था, डायमीटर डिवाइड बाय 2 की तो रेडियस होता है। इसका तुम जब स्क्वायर करोगे तो 481.25 इज द राइट आंसर। सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। आगे आ जाए। आफ्टर डिस्काउंट, देखो यार आगे 3 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्योंकि 1 PM मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है बिजनेस स्टडीज की, सब उसको ज्वाइन कर लेना। आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 34%, एक आर्टिकल को सोल्ड किया जाता है, एक आर्टिकल को सेल किया जाता है 3168 पे। मार्केट प्राइस कितना है यार? ये तो लड्डू क्वेश्चन हो गया। एमपी के अंदर 34% डिस्काउंट है, तो उसकी वैल्यू 64% रह गई होगी। कितना है? 3168, क्योंकि ये जो 3168 है यही तो फाइनल एसपी है, यही तो फाइनल एसपी है। तो एमपी इंटू 0.64 इज इक्वल टू 3168। सिमिलरली एमपी की वैल्यू पूछी है, तो एमपी इज इक्वल टू
3168 डिवाइडेड बाय 0.64, यहां से गया इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, इनको सॉल्व करना शुरू करो। 5 से तो जाएगा नहीं, 50 से तो जाएगा नहीं, तो भाई 5000 तो आंसर होने का नहीं। तो 64, क्योंकि देखो ना अब ये 0.64 को हटा के मल्टीप्लाई बाय 100 तो वहां कर ही दिया हमने। 8 से जा रहा है, देखते हैं। 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, बचा 76, 8 9 जा 72, 76, हाँ 8 9 जा 72 और बचा 48, 8 6 जा 48। दोबारा 8 से जा रहा है, 8 4 जा 32 और बचा 76। ठीक है, 4 से जा रहा है, 4 9 जा 36 और 36 और बचा कितना 3, 4 9 जा 36, 4 2 जा 250 जा 99 इंटू 50 करना भाई, 99 इंटू 50 करना। तो राइट आंसर इज 9 5 जा 45, 4 5 जा 0 जा 4, यहाँ के 9 5 जा 45, 4950 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 2 इंटू 50, 4950, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 प्लस 4950 आ रहा है। एक बार इसको चेक करें, 4950 आ रहा है, इसको एक बार चेक करें। 4950 आना चाहिए मेरे हिसाब से भी यार, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा देखो हमसे गलती क्या हुई, हमसे गलती क्या हुई? अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक हुई है। 0.64 कैसे आया? बहुत बढ़िया। अरे हमसे बहुत बड़ी गलती होगी यार। 100 में 34% का क्या है? 100 में 34% का डिस्काउंट है, तो यार 0.66 आएगा ना, 0.64 थोड़ा ना आएगा। बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर मिस्टेक। तुम जैसे मैंने गलती करी वैसे तुम हो सकता है तुम भी गलती करो। राज सिंह यू आर एब्सोल्युटली राइट, गलती हो गई भाई, माफ करो भाई, गलती होगी। तुमने बिल्कुल, राज सिंह थैंक यू सो मच। राज ओपी इन द चैट, क्योंकि राज ने बिल्कुल सही आंसर बताया, उसने हमें करेक्ट किया। एमपी इंटू 0.66 होना चाहिए। हमसे क्या गलती हुई? हमने सोचा 36% डिस्काउंट है। 36% डिस्काउंट नहीं है, 36% डिस्काउंट नहीं है, 34% डिस्काउंट है। 100 माइनस 34 कितना होता है भाई? 66 आता है ना। तो एमपी इंटू 0.66 इज इक्वल टू 3168। तो एमपी इज इक्वल टू 3168 डिवाइडेड बाय 66। अच्छा यहां पॉइंट था, इंटू 100 यहां पे ले जाऊंगा मैं। यस और नो? तो ये डायरेक्टली कट जाएगा, ये डायरेक्टली कट जाएगा। 33 से कटेगा ये कैसे? 2 3 जा 3 जा 2 5 जा 0 जा। अच्छा 33 इंटू 33 8 जा। तो ये कुल मिला के इसका आंसर काटा पीटी कर करके इसका आंसर फाइनली आंसर इज गोइंग टू बी, इसका फाइनल आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका फाइनल आंसर आपके पास आएगा, इसका फाइनल आंसर आपके पास आएगा 4800। वेरी गुड, 4800 इज द राइट आंसर। इसको एक बार मैं दोबारा सॉल्व भी करके दिखाऊं, ठीक है यार? कुछ भी करके राइट आंसर इज 4800 इज गोइंग टू बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। 4800 इज द राइट आंसर, 4800 है। चलो जी 4800 बिल्कुल राइट आंसर है। इसको 33 से डिवाइड करोगे कट जाएगा। 33 में 8 का आता है 3 9 27, 6 जा 18, 6 जा आता है कुछ, तो ये कितना आ गया? 6 इंटू, तो 33 इंटू 30 नहीं 3300 इंटू 8 अगर मैं करूं, 33 330 इंटू 8 इंटू 100 करूंगा तो 3300 आ जाएगा। तो इंटू 28, 5 2 10, 3168 डिवाइडेड बाय 33 अगर आप करोगे तो ये किससे जा रहा है? 3168 डिवाइड बाय 33 करोगे तो जल्दी बताओ किससे जा रहा है? बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर भाई। 4800 तो इसका राइट आंसर सही है। 33 2 3 6 3 6 5 जा। अच्छा 33 से कितना जा रहा है? 3168। क्या करोगे, क्या करोगे? 3168 डिवाइड बाय 33 तो कितना आंसर आएगा जल्दी से बताओ? 33 इंटू 9, 33 इंटू 8 कितना हो गया? 24, 8 24 25 26। ठीक है, तो ये 33 इंटू 9, 9 3 27, 9 3 27 28 29। तो ये कितना आ जाएगा? 28 आएगा यार इसका आंसर। 28 आना चाहिए। 28 इंटू, यस और नो? 28 आएगा, 48 आएगा, 96 96 आएगा। ठीक है जी, क्योंकि 96 में अगर तुम, ये आएगा भाई 96 में अगर तुम 4 ऐड करते हो, 96 में अगर 50 मल्टीप्लाई करोगे तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी 4800 इज द राइट आंसर। 3168 डिवाइडेड बाय
33 is going to be 96. परफेक्ट. 316 से डिवाइड बाय 33 is going to be 96. परफेक्ट. 96 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4800. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. आगे मूव ऑन करें. आगे आ जाओ जी. ओके जी, आ जाओ. If 3/7p is equal to 4/11q, then what is the ratio of p and q respectively? बहुत इजी है. p अपॉन q निकालना है. बहुत इजी है यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. 3/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. देखो q को नीचे में ले आऊंगा तो p/q आ गया. इज इक्वल टू 4 into 7 28, 3/11 33, 28/33. C फॉर कैलकाटा इजी क्वेश्चन था. परफेक्ट. C फॉर कैलकाटा बहुत इजी क्वेश्चन था. आगे मूव ऑन करें. C फॉर कैलकाटा भाई सही आंसर है. आगे आ जाओ. एवरेज लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर द डे. लास्ट 2 क्वेश्चंस है. आ जाओ. एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट्स इज 60. मतलब 17 नंबर्स का एवरेज 60 है. एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 रिजल्ट्स, अच्छा ओके, एंड दैट ऑफ लास्ट 9 रिजल्ट 65. देन व्हाट विल बी द 9th रिजल्ट? अरे यार ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं. इसका एक लॉजिक लगता है. लॉजिक भी मैं तुम्हें बता देता हूं. पहली बात तो एवरेज ऑफ 17 है तो टोटल ऑफ 17 कितना है भाई? टी 17 से इसको डिनोट कर रहा हूं. 17 इंटू 6, 17 इंटू 60 आ जाएगा. अब एवरेज ऑफ फर्स्ट 9, तो फर्स्ट 9 का टोटल कितना होगा? इज इक्वल टू 9 इंटू 57. और लास्ट 9 का टोटल कितना होगा? लास्ट 9 का टोटल होगा 9 इंटू 65. अब आपको करना क्या है? 9th नंबर निकालने के लिए ये जो कैलकुलेशन आएगी और ये जो कैलकुलेशन आएगी, इनको क्या कर देना है? ऐड. इनको जब आप ऐड कर दोगे उसमें फाइनली ये जो टोटल कैलकुलेशन आएगी उसको माइनस कर देना. -7. इन दोनों को ऐड करके इसमें माइनस 17 इंटू 60 कर देना. राइट आंसर आपके पास 9th रिजल्ट आ जाएगा. क्या होगा एक बार सॉल्व करके देखते हैं. क्या होगा एक बार सॉल्व करके देखते हैं. 9 इंटू 57 प्लस 9 इंटू 65. तो 9 कॉमन ले लेता हूं. 57, 9 कॉमन लेके 57 प्लस 65 कितना आ गया? 6 6 12, 122 इंटू 9 आ गया ये. यस और नो? 65 12, ठीक है जी. 9 2 18, 9 2 18 19, 9 1 9 10, 1098 में मैं माइनस क्या करूंगा? 7 6 42, तो यहां आ गया 20 42, 6 1 6, 6 1 6 10, 1020. 1098 में 1020 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 78 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. बी फॉर बॉम्बे 78 बिल्कुल सही आंसर है. बी फॉर बॉम्बे सबका सही आंसर है. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आ जाओ भाई. एक आर्टिकल है. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस. सल्यूट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. क्या जवाब दिए आज. हर एक बंदे का जवाब ऑसम, लाजवाब, मनपसंद, मजा आ गया. अभी 2 मिनट बाद यहां से सपना मैम की बिजनेस स्टडीज की लाइव क्लास शुरू होने वाली है. जितने भी हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज डोमेन दे रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है. सारे ज्वाइन करना. लास्ट क्वेश्चन. फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 170 ऑफ द कॉस्ट प्राइस. ओके, ये प्रॉफिट दे रखा है, एसपी नहीं दे रखा है. प्रॉफिट. इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 20% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स सेम, व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज? हमेशा ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बोल रखा है? लेट सीपी इज गोइंग टू बी 100. जब ऐसे परसेंटेज में दे रखा हो ना, सीपी को 100 मान लिया करो. सीपी को 100. अच्छा, आर्टिकल का प्रॉफिट क्या है? 170% ऑफ सीपी, तो 170 है. तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा? 170 प्लस 100 270. ये तो इनिशियल एडजस्टमेंट, ये तो इतना आया सिर्फ. इफ द कॉस्ट प्राइस, अच्छा कॉस्ट प्राइस, अब ये न्यू की बात कर रहे हैं. कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%, इसका 20% इंक्रीज करो 120. बट द सेलिंग प्राइस तो 270 का 270 है. देन व्हाट इज द न्यू परसेंटेज प्रॉफिट? अच्छा, अब एसपी माइनस सीपी 150 आ गया. अब एक बात बताओ, 150 प्रॉफिट है, 120 सीपी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 150 माइनस 120 30 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100. यस और नो? तो कितना आ गया? 4 25%. ओके, 25% आना चाहिए. बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स सेम. सेलिंग प्राइस तो सेम ही है, 250 माइनस 120. ओके, देन व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज? अच्छा, न्यू प्रॉफिट परसेंटेज बट सेलिंग प्राइस रिमेन सेम. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है. अच्छा, ऐसा हो सकता है इन्होंने न्यू प्रॉफिट परसेंटेज ओल्ड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकाल दिया हो. तो अच्छा, ओके, सॉरी, हमने गलती कर दी. यही तो है प्रॉफिट यार. हम क्या कर रहे हैं? यही तो है प्रॉफिट. यहां पे एसपी ये है, सीपी ये है, इन दोनों को माइनस करके तो प्रॉफिट आया. प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100. भाई प्रॉफिट तो यही है भाइयों.
पहले 170 डिवाइड बाय 100 क्या होता, 170%, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। यहां पे अब नया प्रॉफिट 150 आया, सीपी 120 है, तो 150 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 4 3 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 4 1 जा 4 2 जा 0 जा, नहीं 4 25 जा 4 25, 4 इंटू 25 करोगे तो 100 आएगा, 5 इंटू 25 125 इज राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली 125 इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाजवाब क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। सभी बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे को करना क्या है, आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप और लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप लर्न करो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, आपको वहां पे स्टोर सेक्शन में फ्री और पेड बैचेस की डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, जो भी क्वेरीज होगी नेक्स्ट लाइव क्लास में मिल रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं। अब लाइव क्लास अटेंड करो तुम सपना मैम की। ऑल द बेस्ट।